सो गाइस, आज हम जिस मूवी को देखने वाले हैं उसका नाम है प्लेन, जिसमें पैसेंजर से भरा एक प्लेन एक ऐसे आइलैंड पर जाकर क्रैश होता है जहां पहले से ही आतंकवादियों का कब्जा था। यानी कि इस आइलैंड पर किसी भी गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं होता। इसलिए इस खतरनाक सिचुएशन में जहां उन लोगों को किसी से कोई भी मदद नहीं मिलने वाला था, वह इस प्लेन का पायलट ब्रोडी अपने पैसेंजर्स को बचाने की कोशिश में लग जाता है। हालांकि अगर ब्रोडी के एयरलाइंस वालों ने पहले ही ब्रोडी की बातों को माना होता तो शायद से वो इस प्रॉब्लम में फंसते ही नहीं। इन शॉर्ट, ब्रोडी जिस एयरक्राफ्ट को उड़ा रहा था उसमें पैसेंजर्स कम होने की वजह से उसके एयरलाइंस वालों ने फ्यूल में पैसे बचाने के लिए ब्रोडी को शॉर्टकट लेकर तूफान के बीच से ही जाने का ऑर्डर दिया था, जहां अनफॉर्चुनेटली उस तूफान के बीच उस एयरक्राफ्ट को बिजली का झटका लग जाता है, जो कि उस एयरक्राफ्ट के सिस्टम को बंद करके क्रैश करने के लिए काफी था। हालांकि ब्रोडी जैसे तैसे उस प्लेन को पास वाले आइलैंड में लैंड करवा लेता है, पर इस दौरान उस प्लेन के एक क्रू के अलावा 2 एजेंट भी मारे जाते हैं, जो कि दरअसल एक कैदी को दूसरे जेल में ट्रांसफर कर रहे थे। जो कि हुआ ही था कि ब्रोडी के एयरलाइंस वालों को भी इस क्रैश के बारे में पता चल जाता है, पर उन्हें यह नहीं पता होता कि वो उस रीजन के किस आइलैंड पर क्रैश हुआ है, क्योंकि वहाँ कई सारे आइलैंड थे। इसलिए वो इलीगल तरीके से कुछ मर्सनरीज को हायर करके उनको ढूंढने का प्लान बनाते हैं, क्योंकि ये असल में उन्हीं का गलती था। और वही ब्रोडी, जिसको भी उस तूफान की वजह से ये नहीं पता था कि वो कहाँ है, वो ऐसे में सभी को शांत करते हुए वहाँ से निकलने का सॉल्यूशन ढूंढता है, जिसके लिए वो एक बार प्लेन का रेडियो को भी यूज करने का सोचता है। पर उस प्लेन के कई चीजों के साथ साथ उसका रेडियो भी बिजली गिरने की वजह से खराब हो चुका था, और उसके ऊपर से वहाँ फोन करने के लिए नेटवर्क भी नहीं होता। इसलिए ब्रोडी अपने क्रैश होने के लोकेशन का एक अंदाजा लगाकर रेडियो ढूंढने की उम्मीद में वहाँ के एक बंद पड़े फैसिलिटी की तरफ जाता है, जिसको दरअसल उसने क्रैश के दौरान देखा था। लेकिन उस कैदी को बाकी के पैसेंजर्स के साथ छोड़कर ब्रोडी उनके जान को खतरे में नहीं डालना चाहता था, इसलिए वो उस कैदी यानी कि लुइस को भी अपने साथ ले जाता है। इस बात से अनजान कि सिर्फ लुइस ही उसके पैसेंजर्स के लिए खतरा नहीं है, बल्कि असली खतरा तो उसे वहाँ रहने वाले आतंकवादियों से है, जिनके लीडर डाटू को जैसे उस प्लेन के क्रैश होने का खबर मिलता है, वो बिना देरी के अपने आदमियों के साथ वहाँ पहुँच जाता है, उनको हॉस्टेज बनाकर पैसों का डिमांड करने के लिए। जो कि चल ही रहा था कि वह दूसरी तरफ लुइस भी मौका पाते ही ब्रोडी के चंगुल से भाग जाता है। और अब जब ब्रोडी के पास उसके पीछे जाने जितना टाइम नहीं था, तो वो ऐसे में अकेले ही उस फैसिलिटी की ओर बढ़ता है, जहाँ पहुंचकर वो टेलीफोन के जरिए अपने एयरलाइन को कांटेक्ट तो करता है, पर उसके एयरलाइन वाले उसको कोई फेक कॉल समझते हैं, क्योंकि उन्हें इस क्रैश को लेकर बहुत सारे फेक कॉल रिसीव हो रहे थे। इसलिए ब्रोडी अपने बेटी को फोन करता है और उसके जरिए अपने एयरलाइन कंपनी को अपने क्रैश के लोकेशन के बारे में बताता है, जो कि सुलू सी के आसपास के किसी आइलैंड पर था, पर किस आइलैंड पर उसे अब भी नहीं पता था। लेकिन इससे पहले कि ब्रोडी और कुछ कह पाता, वहाँ कुछ आतंकवादी आकर उसको मारने लगते हैं, जिनमें से एक से तो वो जैसे तैसे निपट लेता है। पर अब जब वो सभी से अकेले नहीं निपट सकता था, तो ऐसे में वो छुपे रहना ही बेहतर समझता है। हालांकि वो कुछ देर के बाद लुइस को वापस आता देख चौक जरूर जाता है, जिसने न सिर्फ वहाँ मौजूद बाकी के आतंकवादियों को भी मार दिया था, बल्कि उसके पास अब उनका हथियार भी था। इसलिए वो दोनों ही जल्दी से वहाँ से निकलते हैं। लेकिन इस दौरान ब्रोडी को वहाँ पर एक रूम दिखता है, जहाँ एक कैमरे के सामने कई लोगों का पासपोर्ट पड़ा हुआ था। इन शॉर्ट, ये वही रूम था जहाँ डाटू ने अपने पहले के हॉस्टेजेस को पैसे न मिलने की वजह से मार दिया था, जिसका वीडियो देखने के बाद ब्रोडी जल्दी से अपने पैसेंजर्स को इन सबसे बचाने के लिए भागता है। पर अब जब वो ऑलरेडी डाटू के कब्जे में थे, तो ऐसे में वो उन्हें दूर से देखने के अलावा कुछ नहीं कर पाता। पर जैसे ही वो सभी वहाँ से चले जाते हैं, वैसे ब्रोडी और लुइस वहाँ बचे हुए डाटू के आदमियों को पीटकर उनसे इस बात का पता लगा लेते हैं कि आखिर डाटू उन सभी पैसेंजर्स को कहाँ ले गया है। जिसमें इसी बीच ब्रोडी के बेटी के जरिए एयरलाइन वालों को ब्रोडी का लोकेशन मिल जाता है। पर अब जब वो लोकेशन अधूरा था, तो वो ऐसे में ब्रोडी के दिए हुए लोकेशन को नैरो करते हुए उस प्लेन को सैटेलाइट के जरिए ढूंढते हैं, और फिर उनको रिकवर करने के लिए उन मर्सनरीज को उनका लोकेशन देते हैं, जिनको एयरलाइन वालों ने इलीगली हायर किया था, क्योंकि वो भी उस आइलैंड और उसके आतंकवादियों के बारे में जानते थे। जहाँ ब्रोडी को प्लेन में कुछ चीजें ठीक करने के बाद ये पता चलता है कि वो प्लेन फिर से उड़ सकता है। पर अब जब वो पैसेंजर्स को पीछे नहीं छोड़ सकता था, तो वो ऐसे में अपने शर्ट पर एक मैसेज लिखते हुए अपने पैसेंजर्स को बचाने जाता है, इस उम्मीद में कि जो भी उनको ढूंढने आएगा वो उसको पढ़ने के बाद उनके पीछे जरूर आएगा, जो कि होता भी है। पर वो मर्सनरीज अभी ब्रोडी से दूर थे। जहाँ इन सब बातों से अनजान ब्रोडी फिलहाल लुइस के साथ मिलकर अपने पैसेंजर्स को बचाने की कोशिश करता है। पर अब जब वो बिना किसी के नजर में सबको एक साथ बाहर नहीं निकाल सकता था, तो वो ऐसे में लुइस के साथ सभी को बस में बिठाकर खुद सरेंडर कर देता है, ताकि डाटू के आदमियों का ध्यान बटा रहे। लेकिन जब ब्रोडी आखिर तक पैसे देने के लिए नहीं मानता, तो ऐसे में डाटू उसे मारने का ऑर्डर देता है, जो कि हो पाता कि उससे पहले वहाँ मर्सनरीज भी आ जाते हैं और सबको शूट करते हुए ब्रोडी के साथ साथ बाकियों को भी वहाँ से निकाल लेते हैं।
हालांकि उन मर्सनरीज को भी उस आइलैंड और उसके हालात के बारे में पता था, इसलिए वो उन सबको डाटू से छुड़ाने के लिए पैसे भी लाए थे। लेकिन इस किस्से के बाद एक चीज तो पक्का था कि डाटू उनसे अब किसी भी तरह का सौदा नहीं करने वाला था, इसलिए उनके पास वहाँ से तुरंत निकलने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं होता। इसलिए वो जल्दी से सभी को प्लेन में चढ़ाते हैं। पर ये सिचुएशन और भी डेंजरस मोड़ तब ले लेता है जब डाटू और उसके आदमी भी वहाँ पहुंचकर उन पर गोली चलाने लगते हैं। पर कोई और ऑप्शन ना होने की वजह से ब्रोडी उसी गोलीबारी के बीच से उस प्लेन को टेक ऑफ करने की कोशिश करता है। पर अब जब उस प्लेन का ना तो रेडार काम कर रहा था और ना ही उसमें ज्यादा फ्यूल था, तो ऐसे में वो रेडियो के जरिए एयर ट्रैफिक वालों से मदद मांगता है, जिसमें इसी बीच लुइस जो डाटू को उस प्लेन से दूर रखने में मदद कर रहा था, वो प्लेन में न चढ़कर उन पैसों को लेकर भाग जाता है जो वो मर्सनरीज अपने साथ लाए थे। हालांकि डाटू इन सब के बावजूद भी उस प्लेन को रोकने का एक आखिरी कोशिश करता है, पर लुइस के बीच में आने की वजह से वो ऐसा नहीं कर पाता, जिससे ब्रोडी को इतना वक्त मिल जाता है कि वो उस प्लेन को टेक ऑफ कर सके। पर तभी उस प्लेन का एक इंजन खराब हो जाता है, इसलिए ब्रोडी चाहकर भी उस प्लेन को ज्यादा ऊंचाई पर नहीं उड़ा पाता, क्योंकि उस प्लेन में दरवाजा भी नहीं था। इसलिए एयर ट्रैफिक वाले उसे जल्दी से लैंड करने के लिए एक एयरपोर्ट के बारे में बताते हैं, पर वो दूसरे आइलैंड यानी कि उनसे 50 मील दूर था, जहां जाते जाते उस प्लेन का दूसरा इंजन भी खराब हो जाता है। लेकिन आखिर में ब्रोडी जैसे तैसे अपने को पायलट के साथ मिलकर न सिर्फ उस प्लेन को सक्सेसफुली लैंड कर लेता है, बल्कि वो उसमें मौजूद पैसेंजर्स को भी बचा लेता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताना। मैं आपसे फिर मिलूंगा कुछ नए और ऐसे अनोखे मूवीज के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर और प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। टिल देन गुड बाय एंड बी सेफ।